हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेडिसिन बुद्धा रेकी। मेडिसिन बुद्धा रेकी का अटूनमेंट मैंने कब से दिया हुआ है चैनल पर। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री अटूनमेंट एक लिंक मिलेगा, उसमें होगा। वैसे आपको अगर बुक चाहिए हो तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर 9825604804 9825604804 पे मैसेज करके आप मुझसे बुक ले सकते हैं। तो बुक में से कई लोग ले रहे थे, लेकिन एक दो लोगों को जैसे वो बुक समझ में नहीं आ रही है इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देती हूँ मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मेडिसिन बुद्धा रेकी क्या है और कैसे काम आती है, हमारे किस किस चीज़ में काम आती है। बहुत पावरफुल है ये, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अटूनमेंट लेने के लिए मेरे चैनल पर आपको जो डिस्क्रिप्शन में फ्री अटूनमेंट मिलेगा वहाँ से ले सकते हैं। फ्री अटूनमेंट लिंक जाएंगे आप, प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे अटूनमेंट है, उसमें मेडिसिन बुद्धा रेकी भी है। और फीस के रूप में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। इस अटूनमेंट को लेने के बाद आप या लेने से पहले, जैसे कि आप समझिए कि आप फीस पे कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, उसके लिए थैंक यू पहले से ही। तो चलिए हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन बुद्धा रेकी, जो रेकी है सब जानते हैं, ये बुद्धिज़्म की है, बुद्धा जी करते थे ये बेसिकली वहीं से है। लेकिन हमारे डॉक्टर बिकाऊ जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की और इस रेकी को खोजा, लुप्त हो गई थी विद्या, उसको खोजा, तो ये रेकी जो है और इसका बुद्धम, हमारे बुद्धा जी का गहरा संबंध है, बुद्धिज़्म का गहरा संबंध है। और इसमें डॉक्टर मिकाऊ जी ने बाद में तंत्र, ये बुक में लिखा है इनकी, कि तंत्रास को डिस्कवर किया। फिर उन तंत्रों को कि लोगों की लाइफ में जो ऑब्स्टेकल आते हैं, एक इलाज तो अलग चीज़ है, ठीक है, और जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ 33 को खोजा, उनमें वो थी 7 मेडिसिन बुद्धा, ठीक है। तो ये 7 मेडिसिन बुद्धा जो हैं वो 7 डेटिस के नेम आपको बुक में ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं कि ये हमें मैनिफेस्टेशन में काम आती हैं। अब ये मेडिसिन बुद्धा रेकी जो है वो हमारे लिए, हम किस किस चीज़ में इसको हेल्प ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इस मेडिसिन बुद्धा रेकी से अपना शारीरिक मानसिक इलाज तो कर सकते हैं, अपना दूसरों का शारीरिक मानसिक इलाज कर सकते हैं। और ये मेडिसिन बुद्धा रेकी जो है सबसे पहले हमें हमारी ऑल सिकनेस में हेल्प करती है। दूसरा, ये मेनली इसलिए भी जानी जाती है कि जैसे कोई पर्सन मरने की हालत में है, ठीक है, तो ये मेन उसके लिए भी की जाती है कि वो या तो पूरी तरह से ठीक हो जाए, पूरी तरह से या ठीक हो जाए जिस लेवल पे भी, या फिर मुक्ति पा ले, ठीक है। जो कर्मास की वजह से फंसे हुए होते हैं, आपने देखा है कई लोग बेड पे इतना इतना टाइम बिता देते हैं और वो चीज़ें होती हैं। तीसरा, ये हमें कैसे काम आती है कि जो हम अगले जन्म में लोअर रिलीम में पैदा ना हो, उसके लिए हमें ये हेल्प करती है, ठीक है। लोअर रिलीम में पैदा ना हो और लोअर रिलीम के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कष्ट हैं, उनसे हम बच सके। लोअर रिलीम के बर्थ को रोकती है हमारे लिए। ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कई साल पहले किसी की डेथ हो चुकी है और अब आपको ये चीज़ मिली है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। अब बर्थ तो उनका हो गया होगा, तो क्या है कि आप उनके लिए ये कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा अब कि लोअर रिलीफ में जो उनको पेन मिल रहा है उससे छुटकारा हो जाएगा उनका। तो रहेंगे तो वो लोअर रिलीफ में ही, क्योंकि आपने देखा है लोअर रिलीफ में भी कई लोग राजा बन के रहते हैं, कोई अच्छे का उसमें रहते हैं। तो लोअर रिलीफ में आप ये रिलीफ के बारे में आप जानते होंगे, तो लोअर रिलीफ में बहुत कष्ट होता है, तो उस रिलीफ में भी उन्हें हेल्प मिलेगी, तो ये कर सकते हैं। फिर एक हम इस रेकी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो नॉनवेज आप लोग खाते हैं या बनाते हैं। अब जैसे कोई कसाई है, उसका तो काम ही है ये,
और हम ये ग्रंथों में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने रावण का जो पिता था, रावण के लिए दुर्योधन के जो पिता थे, है ना, धृतराष्ट्र, उन्होंने क्वेश्चन किया था किसी ज्ञानी से कि मैंने तो कभी किसी का कोई दुख नहीं किया, तो भी मेरे 100 पुत्र कैसे मर गए। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी उनको कि तुम एक राजा थे पहले, उन्होंने, और तुम्हारे जो गार्डन था उसमें एक पक्षी था और उसके 100 बच्चे थे। तो आपके जो किचन जो रसोइया होता है उसने उसका एक बच्चे को मार के आपको दिया, तो आपको वो अच्छा लगा और आपने कहा कि मुझे यही रोज़ चाहिए। तो वो जो 100 बच्चे उसने मार के तुम्हें खिलाए, बाद में उसके माता पिता ने, उसका पिता आया, कहीं था उसका पिता, तो उसने तुम्हें श्राप दिया कि तुमने मेरे 100 बच्चों को खाया, तुम्हारे 100 बच्चे मरेंगे। लेकिन मतलब अनजाने में किया हुआ भी कर्म हमारा बंधता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई कसाई है, ठीक है, तो उसका तो यही काम है, वो काम में चल रहा है। ये नहीं कह रही मैं कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं कह रही मैं, क्योंकि काम भी हम अपने कर्मात से लेकर आते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, फाइनेंशियली ये काम करेंगे, ठीक है, भले वो खुद नहीं खाता हो लेकिन कर्म तो कर रहा है ना। तो ये करने से क्या होगा, ये मेडिसिन बुद्धा की उसके लिए करने से, जिसको वो मार रहा है, वो अगर आप उसको मार रहे हैं तो उसे आगे के लिए ब्लेसिंग दे सकते हैं कि वो दोबारा से ये लोअर रिलीम में पैदा नहीं, जो आगे के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाए उसके। अब कुछ लोग फैमिली में होते हैं, अब वो खुद खाएं नहीं खाएं लेकिन उन्हें बनाना पड़ता है क्योंकि फैमिली की डिमांड है, और ये आजकल ऐसे ही चीज़ है। तो आप जब ये काम कर रहे हैं तो आप इसको सेम चीज़ आपने देखी कि हाँ हम बच्चों के लिए तो बना रहे हैं ना, तो किसी के उसको मार के उसको कर रही हैं तो उसको ब्लेस कर सकते हैं आप। एक तो उसमें जो नेगेटिव एनर्जी होगी, चिकन में नेगेटिव एनर्जी होगी, नॉन वेज में, वो फिनिश हो जाएगी, तो वो आपके बच्चे को भी नुकसान नहीं करेगी, और जो उसको छोड़ के गया है, जिसको मारा गया है, वो आगे का जो उसका सफ़र है मेन, उसमें उसको हेल्प होगी। तो ये इन सब चीज़ों के लिए बुद्धा मेडिसिन रेकी को हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब दोनों के लिए ही कर सकते हैं, ये जो जिंदा हैं और जो मरे हुए हैं उन सब के लिए हम ये हीलिंग कर सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे ये हीलिंग। अब मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, अब वो मेडिटेशन तो नहीं कर सकता है ना, तो आप उसको इसका जो मंत्र है, अगर आप हीलिंग नहीं करते, आप अटूनमेंट नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, आप नहीं कर रहे, तो भी क्या कर सकते हैं, जो इस मेडिसिन बुद्धा रेकी का मंत्र है उसे उनके कानों में चला सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और ये मेडिसिन बुद्धा रेकी से एनलाइटन भी होता है हमारा, बुद्धा जी का आशीर्वाद मिलता है हमें। अब इसका जो मंत्र है, ओम बेकांदे, मैं यहाँ धीरे धीरे बोल रही हूँ, महाबेकांदे, तो ये मंत्र का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी किसी का भी, या आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, तो हम उसका मतलब जान रहे हैं। अब जो ये 7 मेडिसिन बुद्धा आपने देखा, उसुई जी ने खोजा था, डिस्कवर किया था। अब जो इसके बाद, जैसे कि बाद में भी खोज होती रहती है, तो 8 मेडिसिन बुद्धा भी खोजा गया। शाक्य मुनि जी बुद्धा जी हैं, उन्होंने इसको खोजा। तो ये हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पूरा का पूरा प्यूरिफाई करता है। अब अगर हम ये मंत्र करते हैं तो क्या होता है कि जो बुद्धास हैं, अब जो बुद्धास थे, मेन थे, पहले थे, अभी हैं, वो सब हमारे लिए एज ए मदर हो जाते हैं। एज ए मदर मतलब वो हमारे ऊपर पूरा अटेंशन देने लगते हैं, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के को अटेंशन देने लगती है, उसको गाइड करने लगती है, उस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये 7 आपको मैं 7 बुद्धा की फ़ोटो दिखा देती हूँ, मेरे सब ज़्यादा हो गया। देखिए ये है 7 बुद्धास,
इनके नाम आपको बुक में मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे जो मेडिसिन बुद्धा है नीचे ब्लू कलर की जो फोटो है उसके ऊपर जो 7 बुद्धाज रहे हैं वो है। तो अब हम मंत्र का मतलब समझते हैं। तो इसमें जो बेकादे है, बेकादे, ठीक है, इसमें ओम का मतलब सबको मालूम ही है। बेकादे, बेकादे, तो पहला जो बेकादे है उसका मतलब है पेन, दर्द को ख़त्म करना, जो दर्द है उसको ख़त्म करना। फिर है महाबेकादे, इसका मतलब है अगर आप इसको स्टॉप करके एक बार मंत्र सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, ताकि आपको उस मंत्र का मतलब समझने में फ़ायदा हो। ठीक है, महाबेकादे इसका मतलब है ग्रेट एलिमिनेटिंग ऑफ पेन, जो बहुत ज़्यादा पेन है उसे ख़त्म करना। देखिए, एक होता है फिज़िकल पेन और एक होता है मानसिक दर्द। ठीक है, उसको ख़त्म करता है। अब क्या है कि एक होता है दर्द और एक होता है सफरिंग। अब मान लीजिए किसी इंसान को फिजिकल बॉडी में दर्द है, ठीक है, वो दर्द है इमोशनल प्लेन है, किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है, वो दर्द है। एक होता है सफरिंग, एक होता है सफरिंग। सफरिंग मतलब अब जैसे आपने किसी पिए हुए को देखा होगा कि वो कई लोग जब वैसे ही शौक के मारे पीते हैं इतना, कई लोग दुख के मारे पीते हैं और पीने के बाद खुश नहीं होते, दुखी और ज़्यादा होने लग जाते हैं, सफ़र कर रहे हैं वो सोचते हैं कि इससे हमें संतुष्टि हो जाएगी। तो सफरिंग एक चीज़ अलग है कि आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कुछ आप ऐसी एनर्जी पिछले जन्म की लेकर आए हैं कि आपको सब कुछ होते हुए भी खुशी, सुकून, वो सब नहीं मिल रहा है। सब कुछ है फिर भी, या कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी वजह से भी आप परेशान हैं। तो एक होता है सफरिंग और पेन में बहुत फ़र्क होता है। पेन तो सहन हो जाता है, लेकिन सफरिंग होती है वो सहन नहीं होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस पेन और जो सफरिंग है उसको ख़त्म करता है, सिर्फ डिसीज़ को ख़त्म नहीं करता। ये जो सफरिंग होती है वही बॉडी में पेन का रूप लेती है और फिर वही बीमारी का रूप लेती है। तो ये सिर्फ डिसीज़ को ख़त्म नहीं करता, जो उससे रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ख़त्म करता है। ठीक है, तो जो पहला बेकादे है वो सारी बॉडी और माइंड की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। फिर जो दूसरा बेकादे है, सेकंड बेकादे, ये सारी सफरिंग को ख़त्म करता है। दोनों में हमने डिफरेंस देखा। तो जो पहला बेकादे है वो बॉडी और माइंड की पेन को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, और फिर जो बेकादे दूसरा है वो सफरिंग को ख़त्म करता है। एक किस्म से हम यहाँ कहें कि वो कार्मिक हीलिंग करता है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सफरिंग तो वहीं से ही आती है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल होती है, हमारे अंदर होती है। ठीक है, अब ये थॉट सिस्टम भी होता है, इसका रीज़न हमारे अंदर होता है, लेकिन जो चालू होता है वो बाहर से चालू होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि साइंटिस्ट हैं कई, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो स्किन कैंसर है वो जो सनलाइट है, सन बाथिंग है, उससे होता है। लेकिन जितने लोग सन बाथ लेते हैं उन सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। तो इसका मतलब कि सन की एनर्जी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ इनर प्रॉब्लम है, तो ही हो रहा है ये। तो जो सनलाइट वैसे जो स्किन कैंसर की मानी जाती है, और वैसे वो सन की एनर्जी से हम हीलिंग्स भी करते हैं, तो दोनों में फ़र्क है ना। अब क्यों इतनी प्योर चीज़ दूसरे के लिए कैंसर का रीज़न बन रही है? तो जो कॉज है, जो कारण है कैंसर क्रिएट करने का, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है। वो जो प्योर चीज़ है, बाहर प्योर चीज़ है। 2 पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन के अंदर वही सन बाथिंग जाके उसको शुद्ध कर रही है और एक के अंदर जाके उसको कैंसर का रीज़न कर रही है। तो यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर, बाहर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज़ की वजह है। ओके, तो ये है इसका कारण। अब जो दूसरा बेकादता है वो क्या करता है? सफरिंग्स को ख़त्म करता है, यानी कि कार्मिक हीलिंग करता है। अब जो इसका थर्ड फेज है महाबेकादे,
महाविकादे, ग्रेट एलिमिनेटिंग, ठीक है, ग्रेट एलिमिनेटिंग, जो बहुत ज़्यादा डीप में और भी पीछे पीछे के बर्थ हैं उनसे रिलेटेड है, उसे एलिमिनेट करता है। जो हमारा सबटल इम्प्रिंट बन गया है, मतलब जो हमारे अंदर शुरू से लेके जिस चीज़ को हम कई सालों से कई टाइम से कर रहे हैं, वो हमारा इम्प्रिंट बन गया है कि हमें यही एनर्जी चाहिए। तो कई सालों से, हम कई जन्मों से भी वो एनर्जी आ रही हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 10th बर्थ है और प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, फर्स्ट बर्थ में, लेकिन ये जो सेकंड बर्थ, थर्ड बर्थ, फोर्थ बर्थ, फिफ्थ बर्थ आप लेकर आ रहे हैं, उन सब में आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, तो वो आपका इम्प्रिंट बन गया है, आपको वो प्रॉब्लम चलती 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 ही आ रही है। तो इसको सॉल्व करता है, इसीलिए इसे कहा गया है महाविकादे, ठीक है। और ये जो मेडिसिन बुद्धा रेकी है वो आपके लिए एनलाइटन का पाथ भी खोलती है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो फर्स्ट बेकादे है वो लोअर कैपेबल है, ठीक है। हमारा जो पाथ है, लोअर जो कैपेबल पाथ है, उसको खोलता है, यानी कि बॉडी और माइंड। जब प्रॉब्लम थोड़ी होती है तो वो बॉडी और माइंड तक होती है, इसलिए वो जल्दी हील भी हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा हीलिंग करते हैं कई लोग, कईयों को बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है, कईयों को थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, अभी वो माइंड और बॉडी तक है, ठीक है। फिर जो सेकंड है वो मिडल तक आता है, मिडल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और जो थर्ड है वो हायर लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी बर्थ से चली आ रही, ओके। अब इस मंत्र को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ये मंत्र जो है आप अपने लिए चैंट कर सकते हैं। और ये जो आपने बुद्धा जी देखे हैं बीच में बैठे हुए, ठीक है, इनकी फ़ोटो मैं आपको अलग से भी दिखा देती हूँ। इनका ध्यान करके, इनकी फ़ोटो भी आप लेके लगा सकते हैं, इनका ध्यान करके और मंत्र का जाप अपने लिए कर सकते हैं या दूसरों के लिए भी जाप कर सकते हैं। अब कोई अगर मंत्र जो है डेथ पे पड़ा है और उसकी आप हेल्प कर सॉरी डेथ पे है और उसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए ये मंत्र कर सकते हैं, या उसके कान के पास लगा सकते हैं, उसको लोअर रिलीम में बर्थ लेने से रोकेगा ये मंत्र, ठीक है, और उसकी हेल्प करेगा आगे का जो उसका सफ़र है वो। और अगर वो नहीं लगा रहे हैं, अगर आप हीलिंग करते हैं तो रेकी के साथ इसको कर सकते हैं। अगर आपने अटूनमेंट लिया है तो उनके लिए कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, उस मंत्र को जो जाप करेंगे आप, उस जाप से आप विजुअलाइज करें कि उसकी वाइब्रेशन उनकी बॉडी पे पूरी जा रही है, या पाउडर या परफ्यूम में मंत्र का जाप करके उनकी बॉडी पे छिड़क सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। और जो मीट और चिकन वगैरह पे मैंने बताया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पर भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं आप, कि आप उसके ऊपर इस मंत्र को कर सकते हैं, जो आप पहले ही, ठीक है, जब आप उसको वॉश करेंगे उससे पहले भी करें, वॉश करने के बाद भी करें, कुकिंग टाइम में भी करें, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे और मेडिसिन की पावर को कैसे बढ़ा सकता है ये मंत्र। आप इस मंत्र से आपकी जो भी मेडिसिन हैं उनकी पावर को भी ये बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाएगा, जो मेडिसिन, जो हमारे ये तिब्बतन डॉक्टर्स थे, वो इस मंत्र से मेडिसिन को बनाते थे, ठीक है, प्लांट्स की मेडिसिन को लेके, आयुर्वेदा की लेके, और मंत्र का जाप करके और मेडिसिन को बनाते थे, स्पिरिचुअल पावर उसमें डालते थे। अब आप इसको कैसे ले सकते हैं, एक आप बाउल लें, एक बाउल में मेडिसिन को डाल दें, और ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा अलग है, जैसे हम रेकी करते हैं वो नहीं है। एक बाउल लें और उसके अंदर मेडिसिन को रखें और उसके ऊपर मून को देखें, मून डिस्क, ठीक है, और उसके ऊपर ओम लिखा हुआ विजुलाइज करें, सराउंड करें। फिर आप उसके ऊपर मंत्र का जाप करें और फिर विजुलाइज करें कि वो जो मून था, ओम लिखा हुआ था, और जो मंत्र आपने उसके चारों ओर किए थे, वो मंत्र और मून और ओम उस मेडिसिन के अंदर चला गया है और उसके अंदर उसकी सारी की सारी एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहा है, पर्सन की कार्मिक हीलिंग भी करेगा इस मेडिसिन के साथ,
ठीक है। और फिर उस मेडिसिन को आप थोड़ी देर रख कर और फिर दे सकते हैं। अब किसी भी एक तो आपने वहाँ पे मंत्र जाप देख लिया, एक ये जो किसी भी पर्सन के लिए या एनिमल के लिए अगर आप ये हीलिंग करना चाहें तो एक तो आप ये क्या कर सकते हैं कि वो मंत्र जाप कर सकते हैं, और दूसरा ये जो 7 मेडिसिन बुद्धास हैं उनके नाम का चैंट कर सकते हैं। हर एक का नाम आपको 7 टाइम्स करना है। ये आपको बुक में नेम मिल्स के मिल जाएंगे, हाउ टू डू द मेडिसिन बुद्धा प्रैक्टिस फॉर ए सिक और डाइंग पर्सन और एनिमल। ओके, तो ये है, इसमें मेरे बुक में पेज नंबर्स नहीं है तो मैं पेज नंबर नहीं बता पाऊँगी आपको, लेकिन आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जो मंत्र वाला पेज है उसका एक पेज छोड़ के दूसरे पेज पे है, तो वहाँ पर ये 7 बुद्धा के नेम है, इनके नाम का आप जाप कर सकते हैं और हर एक बुद्धा का नाम आपको 7 टाइम्स बोलना है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम इसकी हीलिंग और कैसे कर सकते हैं, और हम इनकी हीलिंग देखिए, इसकी हीलिंग एक तो मंत्र जाप से कर सकते हैं, एक मेडिटेशन से कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन के 2-3 तरीके मैं बता देती हूँ। प्रेयर से कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी मेथड समझ में नहीं आ रहा, एक सिंपली कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं मंत्र जाप, आपको मैंने बता दिया। एक विजुअलाइजेशन में आप कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, इसमें क्या है कि विजुअलाइज करना है अपने आप को, ये जो बुद्धा जी की फ़ोटो है इसके सामने अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, और उसके बाद आप पूरी तरह से विजुअलाइज करें, इनको देखें, फिर लाइट आंखें बंद करें और अपने आप को इनके अंदर जाते हुए फील करें। जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे फ़ोन में निकाल के सामने फ़ोन रख लें और फिर देखें कि जैसे जैसे आप एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी सफरिंग, आपके पेन, आपकी घरमास रिलीज़ होते जा रहे हैं। क्योंकि जो बुद्धा जी हैं वो एनलाइटन हुए, और हम भी अपनी लाइफ में एक ना एक बार एनलाइटन होते हैं, लेकिन फिर मौके मिलते हैं हमें, लेकिन हम हो नहीं पाते, अलग बात है, क्योंकि हम और चीज़ों में बहुत घिरे हुए हैं। तो अपने आप को बुद्धा विजुअलाइज करना है। तो जैसे जैसे आप हर कदम बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ, आपकी पेन, आपकी सफरिंग ख़त्म हो रही है, कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं। कई लोगों को यहाँ पर कुछ कुछ सीन भी दिखते हैं, क्योंकि जो चीज़ रिलीज़ हो रही है, जो निकल रही है आप में से, आपको दिखा भी सकती है कुछ, तो उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, और चलते हुए अगर आप 4 कदम ही चल पाए हैं, आगे नहीं चल पा रहे, कोई बात नहीं, वहाँ रुक जाए, उन्हें नमस्कार करके आ जाएंगे, दोबारा आएंगे, फिर दोबारा जाइए। तो एक बार आप इनके अंदर चले जाएंगे। ये प्रैक्टिस आप डेली मेडिटेशन में कर सकते हैं। ठीक है, एक ये कर सकते हैं। फिर दूसरा मेडिटेशन क्या है, दूसरा मेडिटेशन है आप प्रेयर कर सकते हैं, सिंपली प्रेयर। बुद्धा जी से जो काम है वो उसके लिए सिंपली प्रेयर, जैसे कि हम अपनों से बात करते हैं उस तरह से उनसे बात करके, और कि इस तरह से बुद्धा मेडिसिन रेकी हीलिंग, बुद्धा मेडिसिन रेकी हीलिंग, बुद्धा मेडिसिन रेकी हीलिंग, ये बोल के, और प्रेयर, जैसे एक पर्सन बीमार है उसके लिए प्रेयर करनी है, तो इसका कैंसर ठीक हो जाए, इसके कर्मास को क्षमा करें, इस तरह से करके अपने आप प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, तीसरा है, चौथा है शायद, कि अपने ऊपर ये बुद्धा जी को विजुअलाइज करें, अपने ऊपर है, और विजुअलाइज करें कि इनकी एनर्जी, देखिए इनका कलर एकदम ब्लू है। ब्लू हमारे मेन चक्रास का कलर होता है, क्राउन चक्र में, ये थर्ड आई चक्र में, सॉरी। तो विजुअलाइज करें कि आपके ऊपर है और आपके अंदर उनकी पूरी वाइब्रेशन, आपकी उनकी हीलिंग आ रही है, और आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि सारे आपके मेजर चक्रास, माइनर चक्रास, सभी ऑर्गन्स, सभी आपके सातों सिस्टम, एवरीथिंग, हर चीज़ जिसको जो चीज़ें आपको नहीं भी पता है, नसें हैं बॉडी में, सेल हैं, और जो भी चीज़ें हैं, एक एक कण आपका इनकी ऊर्जा से हील हो रहा है। तो ये विजुअलाइज करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये हील कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मेडिटेशंस कर सकते हैं। अब दूसरे की हीलिंग आपको करनी है तो कैसे कर सकते हैं, सेम मेथड से आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं, मंत्रास से कर सकते हैं, और जो आपने अभी मैंने ये बताया कि अपने ऊपर विजुअलाइज करना, इसकी जगह आप उनके ऊपर विजुअलाइज करें इनको और उनकी हीलिंग दें। अगर आप ये मास्टर के भी अभी मैं आपको 2 सिंबल दूंगी, उन सिंबल्स को भी उनके अंदर जाते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरे पर्सन की हीलिंग कर सकते हैं। अब एक मैं मेथड और बता रही हूँ, जैसे कोई डाइंग पर्सन है,
उसके लिए आप मंत्रा के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, आप ये देखें, इनकी फ़ोटो को देखें, विजुअलाइज करें और देखें इनके हार्ट से एक बीम ट्यूब लाइट, जैसे ट्यूब होती है ना, जैसे कोई भी ट्यूब है, रास्ता है, पाइप है, इनके हार्ट से उस पर्सन के हार्ट में जा रही है। और एक अम्ब्रेला जैसा हैंडल, जैसे कि होता है ना खाली पाइप, अम्ब्रेला नहीं, खाली पाइप होती है जो दोनों तरफ से उसके कोने होते हैं, जैसे पानी की पाइप होती है उस तरह से, और इनके अंदर से एनर्जी उस पर्सन के अंदर जा रही है पूरी की पूरी। ठीक है, अब ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं हीलिंग। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, इस तरह से आप इनके मेडिटेशंस कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं इसके आपको सिंबल्स दिखा देती हूँ। हाँ, एक बार हम ये भी देखते हैं। अब ये जो बुद्धा जी हैं, देखिए इनको सिंबलाइज क्या क्या है। देखिए इनके एक हाथ में क्या है, इनके जो 2 आर्म्स हैं और राइट हैंड है मुद्रा की फॉर्म में है। ठीक है, इन्होंने अपने हाथ में एक कलश सा पकड़ा हुआ है। उनके उस हाथ में जो कलश है और जो दूसरा हाथ है वो मेडिटेशन की फॉर्म में मुद्रा बनाई हुई है उन्होंने। ठीक है, और जो ये इनके हाथ में कलश है उसमें फ्रूट हैं, यानी कि ये मेडिसिन है, मतलब आयुर्वेदा है इसके अंदर, और उनके हाथ में मेडिसिन का पॉट है। ठीक है, और ये बताता है कि जो सफरिंग है उसका नाश करती है ये इसके अंदर जो उनकी मेडिसिन है। जब आप मेडिसिन बुद्धा रेकी करें तो ये ही विजुअलाइज करें कि इनके पोर्ट में से ये मेडिसिन निकल के दूसरे पर्सन को भी मिल रही है, या आप इनसे लेकर भी विजुअलाइजेशन में। अब आपके साथ किस तरह से आप उनके साथ एंगेज होते हैं, कितना आप उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा मेरे साथ ऐसा भी फील होता है कि मैं मेडिसिन ही डायरेक्टली मांग लेती हूँ। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप देखिए इनके जो दूसरा हाथ है मुद्रा की फॉर्म में है, हाथ ऊपर की तरफ है खुला हुआ। ओके, तो ये क्या बताता है कि आपको मेडिसिन के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, तो मेडिसिन और मेडिटेशन इन दोनों के साथ आपको काम करना है, वो ये बताते हैं। इनका ब्लू कलर है, इनके दूसरे हाथ में जो मुद्रा के हाथ में है वो भी, उसमें भी एक आयुर्वेदिक वो है, मेडिसिन है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंबल्स। देखिए ये इनके मंत्र होते हैं, ये इस बुक में ही है। ठीक है, तो ये हम इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये मास्टर सिंबल है। ठीक है, जो देखिए अलग अलग कर में इसके कितने पार्ट्स हैं। देखिए ये ऊपर ब्लू कलर में एक पार्ट है, फिर पिंक कलर में एक पार्ट है, 2 3 वाइट, 4 येलो और 5 गोल्डन कलर। तो ये क्या है, इसके 5 पार्ट्स हैं। इसको आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली विजुअलाइज करें या इसकी फ़ोटो को देखें। ठीक है, या जैसे ये टी शर्ट पे बना हुआ है, आप कहीं पर भी बना भी सकते हैं इसको। तो ये 5 आपके एलिमेंट्स को शो करता है, कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको शो कर रहा है ये सिंबल। 5 पार्ट इसके जो हैं, जो अलग अलग कलर में हैं, ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस को बताता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका नाम क्या है, हंग। अब ये हंग जो है ना, ये मैनिफेस्टेशन का जाप है, ये कहेंगे। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन का जाप है किस्म से। देखिए इसको वैसे तो बनाना भी सिखाया गया है कि इस तरह से इसे बनाया जाता है, कि अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं और नहीं बनाना चाहें तो विजुअलाइज भी कर सकते हैं। बुक में आपको पूरा मिलेगा ये। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बड़ा भी कर देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बुक नहीं भी ले रहे हैं या ठीक है, तो इसको आप प्रिंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो हंग वर्ड है ना, ये मैनिफेस्टेशन के लिए है, कि अब हमने जैसे कुछ भी मंत्र का जाप किया तो उसमें क्या है कि मैनिफेस्ट होता है। जैसे ओम मणि पद में हंग, लास्ट में हंग वर्ड आता है, कि हमने जो भी अभी इस मंत्र में इच्छा की है वो पूरी हो जाए, मैनिफेस्टेशन का सिंबल है। ठीक है, अब हम इसमें मेडिटेशन में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक मैं प्रेयर बता देती हूँ आपको। आई प्रोस्पेरेट टू द गुरु मेडिसिन बुद्धा। वैसे तो आपको अपने शब्दों में जो चाहते हैं आप वही बोलना है।
ठीक है। आई प्रोस्पेरेट टू द गुरु मेडिसिन बुद्धा ईच एंड एवरी ऑफरिंग इंक्लूडिंग दोज एक्चुअली परफॉर्म द एंड दोज मेंटली transformed I present to you. I confess all non-virtuous actions accumulation since beginning less time. देखिए ये आपको बुक में मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसको हिंदी में कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है। इसमें आपको कहना है कि गुरु मेडिसिन बुद्धा, मैं यहाँ, देखिए मैं आपको अपने ही वर्ड में बता रही हूँ, मैं यहाँ आपकी कृपा पाने आई हूँ। हर एक जो भी एक्शन है, मेंटली है, दिमागी शारीरिक संतुलन बनाए हमारा, और मैं अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को मानता हूँ, कन्फेस करता हूँ, शुरू से मतलब जब से आपने बर्थ लेना शुरू किया, जब से आप सोर्स में से निकले हैं तब से। ओके, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ वो बुद्धा, मेरे अंदर जो धर्मा है उसको निखारो। धर्मा सबके अंदर होता है, कई लोग उसको दबा देते हैं। मेरे अपने और दूसरों के कर्मों को सोल्व करने में मैं आपकी मदद चाहती हूँ। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखें, बुक लेने के लिए आप मेरे से बात करें, ठीक है। और मंत्रा के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी एक। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको अच्छा लगा और आप ये लेंगे अटूनमेंट, और ज़रूर लीजिए। बुद्धा जी की कृपा से बहुत फ़ायदा होगा आप सबको। थैंक यू एवरीवन। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।